अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, चाहे किसी की भी सरकार हो, हर कोई अजमेर शरीफ दरगाह को तो ज़रूर जाता है कि ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है जवाहरलाल नेहरू। उनसे ये सिलसिला चलते हुए आ रहा है। जो कोई भी पावर में होते हैं वो अजमेर दरगाह ज़रूर विजिट करते हैं या फिर अजमेर दरगाह के उरूस के मौके पर चादर ज़रूर बजाते हैं। इस पूरे वाक़ये को लेके असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान भी निकल के सामने आया है, वो भी हम आपको सुनाते हैं। और अजमेर दरगाह के खादिम और अजमेर दरगाह के हेड का भी बयान आया है, वो भी हम आपको सुनाते हैं। और मोहन भागवत जी ने क्या कहा था वो भी हम आपको सुनाते हैं। सामने आया है, दावा किया जा रहा है ये एक हिंदू मंदिर था। अपील कोर्ट ने दी। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुगल खत्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेजों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही हैं? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहां पर मस्जिद नहीं थी, यहां पर दरगाह नहीं थी, यहां पर कुछ और था। तो फिर कल कोई मुसलमान जाके कोई बोल दे जाकर के नहीं यहां पर ये नहीं था, यहां पर वो था। कहां रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहां जाएगा? डेमोक्रेसी कहां जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहां जाएगा? हमने देख लिया संभल में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इतना बड़ा गड़बड़ हो गई, वहां पर वायलेंस हो गया। तो ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है। उन्हीं के इशारों पर हरकत कर रहे हैं पूरा। ये संकट मोचन महादेव मंदिर है अजमेर दरगाह, इस विषय पे 2 महीने पहले सूट फाइल हुआ था। ऑर्डर हमारे पक्ष में आया, हमारी याचिका स्वीकार की गई है। सभी जो पक्ष हैं उनको नोटिस किया गया है। एक अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कोलॉजी सर्वे और दरगाह कमेटी अजमेर, इन तीनों पक्षों को नोटिस कोर्ट द्वारा जारी हो जाएंगे, ऑर्डर कर दिए हैं। अब इसमें अगली तारीख है 20/12/2024। आज कोर्ट ने सभी पक्ष हमारे सुने हैं, मजबूती से हमारी बात सुनी है। और संकट मोचन महादेव मंदिर है अजमेर दरगाह, इस विषय पे 2 महीने पहले सूट फाइल हुआ था। किसी कारण वो सुनवाई पे नहीं आ पाया, कुछ ना कुछ कमियां रही। सारी कमियां पूरी हो गई। माननीय अदालत ने 2 दिन से लगातार हमारी सुनवाई हो रही, कुछ कमी थी वो सब दूर हो गई है। और आज फिर दिन में बड़ी लंबी सुनवाई हुई। माननीय जज साहब ने सारी बातें हमसे पूछी जो हमने अपनी याचिका में लिखा है कि क्या साक्ष्य आपने पेश किए, आपने क्या इस विषय पे रिसर्च किया है, हमने वो बताया। और कैसे कैसे क्या क्या है, क्या क्या पेश किया है, वो सब कुछ हमने सारी बातें माननीय अदालत को बताई है। माननीय अदालत हमारी बात से संतुष्ट हुई और अदालत ने 4 बजे शाम को ऑर्डर के लिए रखा था। हमने ऑर्डर पता किया है, ऑर्डर हमारे पक्ष में आया, हमारी याचिका स्वीकार की गई है। सभी जो पक्ष हैं उनको नोटिस किया गया है। जिन पक्षों को नोटिस किया गया है, एक अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कोलॉजी सर्वे और दरगाह कमेटी अजमेर, इन तीनों पक्षों को नोटिस कोर्ट द्वारा जारी हो जाएंगे, ऑर्डर कर दिए हैं। अब इसमें अगली तारीख है 20/12/2024। एक सीट जाएंगे। आज 27 नवंबर 2024 को अजमेर कोर्ट में एक हिंदू सेना के प्रेसिडेंट ने एक पिटीशन दायर की कि अजमेर शरीफ की हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में महादेव का मंदिर है और कोर्ट ने उसको मंजूर कर लिया। जैसा कि अभी संभल में हुआ कि पहले दिन कोर्ट में 1:30 बजे पिटीशन डाली गई संभल की शाही मस्जिद पे, 3:30 बजे कमिश्नर अपॉइंट हो गया, दूसरी पार्टी को सुना नहीं और शाम को कमिश्नर, एसपी और कलेक्टर को लेके वहां सर्वे करने पहुंच गए और दूसरे 3 सर्वे कंप्लीट हो गया। तीसरे दिन आके वापिस से जय श्री राम के नारे लगाते हुए आके फिर सर्वे के लिए आए। स्टोन पेल्टिंग हुई होनी थी। जब आए दिन आप हमारी चीजों के साथ छेड़छाड़ करोगे, फिर पुलिस ने गोलियां बरसाई, 5 हमारे मासूम नौजवान मुसलमान मारे गए। उस पर यह कहना कि पुलिस की गोली से नहीं मरे,
कभी बुलडोज किए जाते हैं हमारे मुसलमानों के घर, कभी मॉब लिंचिंग की जाती है, कभी दरगाह खानगाहें शहीद की जाती हैं। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पार्लियामेंट से इनेक्ट हो गया कि सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितनी भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं 1947 तक जो उनका स्टेटस को है वो ही रहेगा, उसका स्टेटस को बदलेगा नहीं। तो फिर ये बाबरी मस्जिद का फैसला आया, हमने जहर का घूंट पीकर उस फैसले को बर्दाश्त किया, जबकि 5 बेंचेस जज का ये कहना था कि वहां पे बाबरी मस्जिद डिमोलिशन वॉज अ क्रिमिनल एक्ट, एक क्रिमिनल एक्ट है और वहां कोई मंदिर के ऐसे अवशेष नहीं मिलते हैं। फैसला हमारे हक में था, उसके बावजूद भी एक मेजॉरिटी कम्युनिटी को दे दिया। हमने जहर का प्याला इसलिए पिया देश हित में कि देश में अमन शांति रहे। लेकिन कौन सी अमन शांति रही, क्या हुआ? वही की वही, एक मस्जिद क्या गई, ये तो तब मोहन भागवत जी ने 2022 में कहा था, वो इस देश के एक जिम्मेदार शख्स हैं। उन्होंने कहा था कि आखिर कब तक हम हर मस्जिद में शिवालय को ढूंढते रहेंगे, क्या जरूरत है कि हर मस्जिद में शिवालय ढूंढा जाए। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। में शिवलिंग क्यों देखना कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए, हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? तो भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए।